नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के चौथे पार्ट में पहुंच गए हैं। आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम विंध्य की चट्टान के बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है विंध्य की चट्टान। तो विंध्य क्रम की चट्टान के बारे में आज अध्ययन करेंगे। विंध्य क्रम की चट्टान। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इतनी मेहनत इस गर्मी में की जा रही है, उसका फ़ायदा थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए। तो विंध्य क्रम की चट्टान, यह जो चट्टान है कुड़प्पा चट्टान के अवसादी एवं निक्षेपीकरण के से बनी हुई है। जो जैसे क्या हुआ, पहले कौन सी बनी? आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण से ये आर्कियन, इसके अपर्दन निक्षेपण से धारवाड़, फिर कुड़प्पा, उसके बाद इसके निक्षेप से विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान की उत्पत्ति हुई। ये है स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो यह कुड़प्पा चट्टान, इसकी उत्पत्ति कुड़प्पा चट्टान के बाद हुई ही है। इसकी उत्पत्ति जो है कुड़प्पा चट्टान के बाद। इस चट्टान का नामकरण जो है, इस चट्टान का नामकरण विंध्य पर्वत श्रेणी के नाम पर हुआ है। के नाम पर इस चट्टान की उत्पत्ति, इस चट्टान की उत्पत्ति, इस चट्टान की उत्पत्ति मध्य पैलियोजोइक कालखंड में मध्य पैलियोजोइक कालखंड में मध्य पैलियोजोइक कालखंड में हुए। मध्य पैलियोजोइक कालखंड में हुई है। यह ऐसी चट्टान है, यह भारत की ऐसी चट्टान है, यह भारत की ऐसी चट्टान है जो पहली जीवाश्म युक्त चट्टान है। यह भारत की पहली जीवाश्म युक्त चट्टान। चूंकि यह जो है भूसन्नति, जैसे कि भूसन्नति के कारण उत्पन्न हुई है, पृथ्वी के भूसन्नति, यह पृथ्वी के भूसन्नति के कारण उत्पन्न हुई है। भूसन्नति
सन्नति के कारण उत्पन्न हुई है। ये शब्द जो भूसन्नति है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो भूसन्नति क्या होता है, जैसे एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ पर्वत है। अब पर्वतों के कटान से जो मलबा जो होता है वो आके बीच में भरता है, और इस मलबे के भरने से यहाँ दबाव होता है। जब यह दबाव अधिक बढ़ता है तो ये पार्ट जो है ऊपर की ओर उठता है। तो यही भूसन्नति है, भूसन्नति। अब भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने दिया। लिख देते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया। कोबर महोदय ने दिया। यह चट्टान, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, ये थोड़ा सी रेज कर लें। यह चट्टान, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, संगमरमर, सेल, डोलामाइट, संगमरमर, सेल, डोलामाइट, संगमरमर, सेल, डोलामाइट आदि से युक्त है, आदि से युक्त है। इस चट्टान में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। किसका? धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टान जो है में गंगा का मैदान और दक्कन के पठार, यह जो है ये चट्टान है, गंगा के मैदान, ऊपर गंगा का मैदान हो जाता है और दक्षिण में दक्कन का पठार है, इसी के बीच यह पाई जाती है। गंगा का मैदान और दक्कन के पठार के बीच पाई जाती है। ये विंध्य चट्टान है। ये हो गया। यह चट्टान पश्चिम में चित्तौड़गढ़, और पूर्व में बिहार के सासाराम और बिहार लिखें पहले, बिहार का सासाराम और रोहतास जिला। सासाराम और रोहतास जिले तक पाई जाती है। ये सासाराम और रोहतास जिले में। और उत्तर में आगरा, उत्तर में कौन सा? आगरा
और दक्षिण में जो है, उत्तर में आगरा तथा दक्षिण में होशंगाबाद तक पाया जाता है। दक्षिण में होशंगाबाद से पाया जाना। उत्तरी विंध्यक्रम चट्टानों में ये जो ऊपरी भाग वाला उत्तर के क्षेत्र का है, उत्तरी विंध्यक्रम की चट्टानों में किम्बरले उत्तरी विंध्यक्रम की चट्टानों में किम्बरले नामक चट्टान पाई जाती है, जिनकी नसों में हीरा पाया जाता है। किम्बरले नामक चट्टान पाई जाती है, जिसमें कहीं कहीं पर हीरा पाया जाता है, जो कि यह परतदार चट्टान है, जिनकी नसों में हीरा पाया जाता है। हीरा पाया जाता है। यह बताए ही थे, यह तो पहले ही लिखा चुके हैं कि परतदार चट्टान है। तो जैसे परतदार चट्टान है, एक परत हुई दूसरी परत हुई, तो इसके बीच में हीरे की प्राप्ति हो जाती है। यह परतदार चट्टान है। यहाँ सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक, मध्य प्रदेश का पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना एवं आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से भारत में हीरा प्राप्त होता है। भारत में हीरा प्राप्त होता है। सर्वाधिक हीरा भारत में इसी चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक हीरा इसी चट्टान से प्राप्त होता है। यह चट्टान जो है कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, बिजावर श्रेणी, मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी भाग जो है, और पूर्वी भाग, भांडेर श्रेणी जो है पश्चिमी भाग है विंध्य का मध्य प्रदेश में, और जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, वो कैमूर श्रेणी है। बीच में जो है बिजावर श्रेणी है। विंध्य को 3 उप भागों में बांटा गया है। तो सर्वाधिक हीरा भारत इस चट्टान में पाया जाता है। इसी चट्टान में भारत का सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक हीरा इसी चट्टान में पाया जाता है। इस चट्टान के द्वारा भी भारत में, जैसे सांची का स्तूप, इस चट्टान द्वारा भारत में सांची का स्तूप, आगरा का किला,
सांची का स्तूप, आगरा का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी बना हुआ है। इसका जो उप विभाजन है, विंध्य क्रम का उप विभाजन, वही तीन उप विभाजन किया गया है। तीन भागों उप विभाजन, तीन भाग में। भांडेर श्रेणी, बिजावर श्रेणी, बिजावर श्रेणी और जो है कैमूर श्रेणी। इसका उप विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया है। जो भांडेर श्रेणी है, इसकी प्राप्ति पश्चिमी विंध्य श्रेणी से होती है। यह इसमें प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, चूना पत्थर, बालुका पत्थर, सेल की चट्टानें पाई जाती हैं। चूना पत्थर, बालुका पत्थर तथा सेल की चट्टानें पाई जाती हैं। सेल की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम बिजावर श्रेणी की बात करेंगे तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर क्षेत्र में है। बिजावर श्रेणी मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर क्षेत्र में है। इसमें जो है चूना पत्थर, बालुका पत्थर, इसमें भी चूना पत्थर, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, बालुका पत्थर तथा हीरा प्राप्त होता है। अगर हम कैमूर श्रेणी की बात करें, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ जिला लगते हुए बिहार के सासाराम, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ जिला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जिले से लगते हुए बिहार के सासाराम तक, सासाराम एवं रोहतास जिले तक
विस्तार है। इस श्रेणी में सीमेंट, ये जो है रीवा पन्ना जो है, मध्य प्रदेश का रीवा और पन्ना है। मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना, मध्य प्रदेश का रीवा और पन्ना जिला है। इस श्रेणी में सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी बिंद क्रम की चट्टान। तो बिंद क्रम की चट्टान में हम जो है आपको बताए कि जो है यह चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आइए हम मैप में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम एक मैप बनाएं और उसमें बताते हैं आपको कि कहाँ आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा है और कहाँ बिंद क्रम की श्रेणी है। तो भारत का एक मैप जैसे भी बन जाए सब बेहतर है, क्योंकि सिर्फ इतना ही जानना है कि ये हो गया भारत का नक्शा। अगर हम बना दें तो बहुत कुछ बन जाएगा। ये यहाँ देखिए, यही है। ये बिहार है और यहाँ चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़। आइए बिंद क्रम की श्रेणी, बिंद क्रम की श्रेणी। अगर हम गोलकुंडा की बात करेंगे तो यहाँ ये आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है। कुंडा, गोलकुंडा क्या, आंध्र प्रदेश। तो यही दो जगह। अब इसका अगर विभाजन कर देंगे तो ये विभाजन में क्या हो गया, भांडेर, विजावर और कैमूर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझसे कुछ और पूछना है, कुछ जानकारी और चाहिए, या मुझे यह सुझाव देना है कि सर इसके बाद क्या पढ़ाइए, क्या करना चाहिए मुझे, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे जुड़िए, या फिर मेरे मोबाइल पे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।